नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके वेंकी डेटा में। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का 18वां लेक्चर है। इसमें हम वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, अब तक कितने उपराष्ट्रपति रहे हैं, उन सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बात की जाए उपराष्ट्रपति की तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इससे एक ना एक प्रश्न आ ही जाता है। अगर आप इस टॉपिक को थोड़ा ढंग से पढ़ लेंगे, 15-20 मिनट की आपका ये टॉपिक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है मेरी। बात की जाए हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति भारत सरकार में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, ठीक है। तो पहला सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा कहलाता है? तो राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति के बाद जो आपका दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो है आपका उपराष्ट्रपति। यह पद देश के कार्यकारी प्रमुखों में से एक है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। आपके संविधान में उल्लेख किया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आपको पता होगा संसद के दो सदन हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि जनता उनके लिए सीधे वोट डालती है। लेकिन जो राज्यसभा के सांसद हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, तो उसी का जो सभापति बनता है वो आपका उपराष्ट्रपति बनता है। तो उपराष्ट्रपति का चयन संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 के अंतर्गत किया गया है। यह राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी माने जाते हैं। आपसे पूछ ली, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी के तौर पर कौन माना जाता है, तो वो उपराष्ट्रपति माना जाता है। जैसे मान लीजिए यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसका जो पद संभालने का कार्य करता है वो आपका उपराष्ट्रपति हो जाता है। चाहे वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो, वह किसी और देश के दौरे पर हो, तो कौन हो संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। चाहे आपके राष्ट्रपति का देहांत हो जाए, उसके बाद कौन पद संभालेगा? तो आपका उपराष्ट्रपति संभालता है। चलिए आगे चलते हैं हम जो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनकी ओर। भारत के उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से 71 के पद का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 के अंतर्गत किया गया है। तो ये आपका भाग 5 ही चल रहा है जो कि संघ है, ठीक है, वो उसी के अंतर्गत ये सभी आते हैं। सबसे पहले हमने राष्ट्रपति को पढ़ा, अब हमारा उपराष्ट्रपति चल रहा है। तो बात की जाए अनुच्छेद 63 में आपका क्या कहा गया है, तो अब अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 63 में आपके उपराष्ट्रपति के होने का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 64 की बात की जाए तो अनुच्छेद 64 में आपका उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। जो आपका उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनता है तो वो स्वतः ही राज्यसभा का पदेन सभापति यानी राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 65 की। तो अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो मैंने आपको बताया 65 में आपका जिक्र किया गया है कि किसी भी स्थिति में आपका अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उसका कर्तव्य बनेगा कि वो राष्ट्रपति के पद को संभाले। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 66 की। तो अनुच्छेद 66 में आपका और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है आपका अनुच्छेद 66, ठीक है। आपका अनुच्छेद 66 में सीधे से बात की गई है जो राष्ट्रपति से संबंधित जो आपकी अहर्ताएँ हैं, यानी कि उससे संबंधित जो आपकी योग्यताएँ हैं उनका जिक्र आपका 66 में आता है। जैसे मान लीजिए उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, तो इस तरीके से। बात करते हैं अनुच्छेद 67 की। अनुच्छेद 67 में आपका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 67 में निर्दिष्ट है, यानी कि उपराष्ट्रपति के जो कार्यकाल का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 67 में है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति की जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षीय होता है, यानी कि 5 वर्ष तक का उसका कार्यकाल रहता है। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 68 की। तो उपराष्ट्रपति के पद से रिक्तता से संबंधित है आपका अनुच्छेद 68, यानी कि किन किन स्थितियों में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। तो उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर हो सकता है, उसकी मृत्यु होने पर हो सकता है, उसे बर्खास्त करने पर हो सकता है। तो इस तरीके से आपका जो उपराष्ट्रपति का पद है वो रिक्त हो सकता है। अनुच्छेद 68 में ये दिया गया है। अनुच्छेद 69 की बात की जाए तो शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। अनुच्छेद 69 में आपके राष्ट्रपति की जो शपथ है वो उससे संबंधित है। तो आपको उपराष्ट्रपति को जो आपको शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को आपका भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। बात की जाए कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो त्यागपत्र भी अपना राष्ट्रपति को ही सौंपता है, यानी कि दोनों शपथ और त्यागपत्र ये किसको सौंपेगा, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपेगा।
अनुच्छेद 70 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 70 में आपका अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, कोई जैसे इमरजेंसी टाइप की होती है तो उस समय में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से संबंधित आपका अनुच्छेद 70 आता है। बात करते हैं अनुच्छेद 71 में, तो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विषयों से संबंधित। ठीक है, मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई अगर इस तरीके की स्थिति बनती है, ऐसा विषय बनता है जो कि जिसमें मतभेद पैदा हो, यानी कि कोई भी धांधली का है मतलब, तो उस समय जो क्षेत्र रहता है यानी कि कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो आपका सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको सुलझाया जाएगा, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, यानी कि जांच कौन करेगा इससे संबंधित, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये अनुच्छेद 71 में निर्दिष्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। ठीक है, अनुच्छेद 71। आगे हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में। तो सबसे पहली योग्यता आ जाती है आपकी उपराष्ट्रपति। मान लीजिए आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए उसकी। राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए वह पात्र होना चाहिए। लाभ कमाने वाले पद पर नहीं होना चाहिए आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी उम्मीदवार के नामांकन को चुनाव के लिए पात्र हेतु संसद सदस्यों में कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक के रूप में तथा 20 अन्य निर्वाचकों द्वारा समर्थक के रूप में समर्थित होना चाहिए। आपको बात की जाए तो 40 संसद यानी कि 40 जो सांसद हैं वो आपको सपोर्ट करें, सीधी सी बात यह है। तो कोई अगर व्यक्ति जो जिसको 40 सांसद अगर जानते हैं तो आम आदमी तो होगा नहीं, तो सीधी सी बात है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के ऐसे पद हैं जिन पर आम आदमी नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि 40 सांसद मान लीजिए आपको इसमें दिया है प्रस्तावक के तौर पर निर्वाचक, यानी कि समर्थन करना चाहिए, 20-20 दिए हैं आपके, तो इतने व्यक्ति इतने सांसद किसको जानते होंगे, तो आम आदमी तो कोई होगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आगे हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति को शपथ के बारे में। तो उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेना होता है तथा उस पर हस्ताक्षर करना होता है, ये आपकी शपथ में जिक्र है। उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा चुने गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ये ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में। चलिए अब जानते हैं भारत के उपराष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। अभी तक भारत के कितने उपराष्ट्रपति रहे हैं उसके बारे में। तो जो भारत में सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति रहे हैं वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। तो 13 मई 1952 से लेकर 12 मई 1962 तक ये आपके भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। इससे पहले ये सोवियत संघ के राजदूत रहे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ही विद्वान हैं। ठीक है, जो टीचर्स डे है आपके अपने भारत में इन्हीं के उन पर बनाया जाता है। दूसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक रहे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरे उपराष्ट्रपति थे। महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है यहाँ से। वीवी गिरी 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहे। गोपाल स्वरूप पाठक आपके 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक रहे। बीडी जत्ती 1974 से 1979 तक रहे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह आपके 1979 से 1984 तक रहे। रामास्वामी वेंकटरमण 1984 से 1987 तक रहे। शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक रहे। KR नारायण आपके 1992 से 97 तक रहे। कृष्णकांत आपके 1997 से 2002 तक रहे। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक रहे। हामिद अंसारी आपके 10 साल रहे, 2007 से 2017 तक। अब इससे पहले जो बने थे आपके वेंकैया नायडू 2017 से 2022 तक। वर्तमान में आपके जगदीप धनखड़ हैं जो कि आपके 11 अगस्त 2022 को बने थे, जो कि अभी तक आपके उपराष्ट्रपति हैं। चलिए अभी तक हमने डिटेल में जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अभी तक कितने राष्ट्रपति रहे उनको उपराष्ट्रपति रहे वो हमने जान लिए हैं। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक के माध्यम से आपको अनुच्छेद कैसे याद करने हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से पढ़ लेंगे तो आप थोड़ा लंबे समय तक, जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति की ट्रिक बताई थी पाकिन कोका द्वियोदशम, उससे आप पूरा राष्ट्रपति की जो ट्रिक थी उससे ट्रिक से अनुच्छेद याद कर सकते थे। इसमें उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक हैं। तो आपकी ट्रिक है उसका निकाश शनि, ये वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित ट्रिक है यानी कि उपराष्ट्रपति से। तो ऊ से आ जाता है आपका उपराष्ट्रपति, 63 अनुच्छेद में आ जाता है ये ऊ से, यानी कि उपराष्ट्रपति होगा भारत का। ठीक है, सा से आ जाता है सभापति, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ये 64 में है। का से आ जाता है कार्य, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ये अनुच्छेद 65 में है, उसका हो गया ये आपका। फिर आ जाता है नी से निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में है। का से आ जाता है कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67 में है। सा से आ जाता है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने का समय, ये 68 में है। शाह से आ जाता है शपथ, यानी कि 69 में आपकी उपराष्ट्रपति की शपथ है।
नी से आ जाता है निर्वहन, यानी कि 70वें राष्ट्रपति के कृत्यों यानी राष्ट्रपति से संबंधित जो निर्वहन करने का जो जिक्र किया गया है वो अनुच्छेद 70 में किया गया है। तो ये आपकी उसका निकाशनी बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, आप इसे याद कर लेंगे तो एग्जाम में आप नहीं भूलेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 में आपका कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो मैंने आपको बताया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद कौन सा संबंधित है चुनाव से? तो अनुच्छेद 66 आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र यानी कि पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को निभा नहीं सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? मान लीजिए किसी भी कारणवश राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहता है, उसका देहांत हो जाता है किसी भी कारण से, तो जो उपराष्ट्रपति है उसके पद को अधिकतम कितने समय तक संभाल सकता है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 6 माह तक अधिकतम उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में रह सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो भारत के उपराष्ट्रपति के लिए कौन कौन लोग वोट डालते हैं? तो जो संसद के सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य, यानी कि जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य आपके कर सकते हैं। राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति में आपके मनोनीत नहीं डालते हैं, कौन डालते हैं? सिर्फ निर्वाचित डालते हैं और विधानसभाओं के डालते हैं। क्या उपराष्ट्रपति में विधानसभा के डालते हैं? तो उपराष्ट्रपति में विधानसभा के भी नहीं डालते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप याद करेंगे। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवार को कितनी जमानत राशि जमा करनी पड़ती है? तो जमानत राशि जमा होती है जब आप चुनाव लड़ते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 15,000 रुपये आपकी जमानत राशि जमा होती है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की कार्यकाल अवधि कितनी होती है? तो भारत के उपराष्ट्रपति की जो कार्यकाल अवधि होती है वो 5 वर्ष होती है शपथ से। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति ही के द्वारा ही उनको शपथ दिलाई जाती है, जो कि अनुच्छेद 69 में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने? तो मैंने आपको बताया कौन बने, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है, इसके अलावा आपके और एक और है डॉक्टर जो आपके मोहम्मद हामिद अंसारी। कौन? मोहम्मद हामिद अंसारी भी आपके 2 बार राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति बने थे 2007 से 17 के बीच में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो हैं जगदीप धनखड़, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 2022 को चुने गए हैं, अभी तक ये उपराष्ट्रपति के पद पर हैं। यहाँ पर हमारे उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण तथ्य और उनसे हमने जो ट्रिक्स याद किए थे अनुच्छेद वो हमारे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हो चुके हैं। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने चैनल जीके व अंकित डेटा को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।